हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप बहुत ही दमदार होंगे। एकदम जबरदस्त बेहतरीन तैयारी चल रही होगी बोर्ड एग्जाम की। और बोर्ड एग्जाम से पहले आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं, चल रहे होंगे। उसकी भी आप बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। तो जो अपना चैप्टर नंबर 13 और 14 मतलब कि सांख्यिकी और प्रायिकता छूटा हुआ है, जो मैंने नहीं कराया है और जो मैंने वादा किया था कराने का, अब वो स्टार्ट हो चुका है। आज जो हम करने वाले हैं प्रश्नावली 13.1 करने वाले हैं। और मैं आपको याद दिला देता हूँ कि मैंने जो माध्य निकालने का तरीका है वो मैंने करा दिया था, है ना? तो उसी से रिलेटेड ये है प्रश्नावली 13.1। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 13.1 को। तो आई होप कि आप सभी लोग पेन कॉपी के साथ बैठे होंगे और सभी फॉर्मूले वगैरह आपको अच्छे से रिवाइज होंगे, है ना? माध्य के निकालने के तीन तरीके मैंने बताए थे, तो वो तीनों तरीके आपको बढ़िया से आ रहे होंगे। आ जाओ सीधे सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में बात किया गया है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। मतलब ये विद्यार्थी 20 घरों में गए हैं और ये आंकड़े एकत्रित किए हैं, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट कैसे बनते हैं? चार्ट नहीं, चाट खाने वाला नहीं, चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। चार्ट चार्ट कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। यहाँ पर सबसे पहले हम वर्ग अंतराल लिखेंगे। वर्ग अंतराल में आ जाएगा क्या? पौधों की संख्या। क्या आ जाएगा यहाँ पर? पौधों की संख्या। तो सबसे पहले पौधों की संख्या वाला कॉलम बनाएंगे। और पौधों की संख्या क्या क्या है यहाँ पे, है ना? यहाँ पर है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ऐसे चलता चला जाएगा कहाँ तक? 14 तक। 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। यहाँ तक कोई डाउट वाली बात तो हो ही नहीं सकती, इसमें क्या ही डाउट करोगे। तो ये हो गई अपनी पौधों की संख्या। पौधों की संख्या के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है घरों की संख्या, मतलब कि बारंबारता। इसका मतलब समझ पा रहे हो क्वेश्चन का? कि 0 से 2, मतलब 0 से लेके 2 पौधे कितने घरों में लगे हैं? एक घरों में। दो घरों में कुल मिलाकर 2 से 4 पौधे लगे हैं। एक घर फिर है जिसमें 4 से 6 पौधे लगे हैं, तो ये बारंबारता है। तो हम इसको एफ आई से डिनोट करेंगे। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में बोलते हैं बारंबारता को। एफ आई 0 से 2 वाले के लिए 1 है, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में 2 से 4 वालों के लिए 2 है, 4 से 6 वालों के लिए 1 है, और ऐसे ही 6 से 8 वालों के लिए 5 है, 8 से 10 वालों के लिए 6 है, और साथ साथ में 10 से 12 वालों के लिए कितना है? 10 से 12 वालों के लिए भी 2 है, और सबसे लास्ट वाला कितना है? 3 है। क्लियर है बातें? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे, एफ आई निकाल लिया आपने। एफ आई के बाद हम बात करेंगे किसका? एक्स आई का। एक्स आई होता है क्लास मार्क्स। क्या बोलते हैं इसको हम? क्लास मार्क। कैसे निकालते हैं एक्स आई? तो इसके लिए आप ध्यान देंगे, एक्स आई को हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का एक फॉर्मूला होता है, वर्ग चिन्ह का एक फॉर्मूला होता है, ये ऊपर वाला लिमिट और ये नीचे वाला लिमिट, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, मतलब इन दोनों के बीच वाली संख्या। तो 0 और 2 के बीच में क्या आएगा? 0 और 2 के बीच में आ जाएगा 1। ऐसे ही 2 और 4 के बीच में क्या आएगा? 2 और 4 के बीच में आप देख सकते हैं 3 आ जाएगा, 4 और 6 के बीच में 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे? वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क्स। 6 8 के बीच में 7, फिर 9, फिर 11, और फिर आ जाएगा अपना कितना? 13। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। हमने एफ आई निकाल लिया, एक्स आई निकाल लिया। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये पार्ट 2 है। अब हम बात करेंगे इन दोनों का गुणनफल। सर गुणनफल क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि भाई हमें माध्य निकालना है। हमसे क्या पूछ रहा है? माध्य। माध्य ज्ञात करना है हमें। तो माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि वाला, प्रत्यक्ष विधि ही क्यों? प्रत्यक्ष विधि इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एफ आई और एक्स आई का मान देखो, बहुत ही छोटे छोटे मान हैं। 1 3 5 7 9 11, यही सब मान है एफ आई और एक्स आई का। तो जब भी छोटे मान होंगे हम कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे होंगे? प्रत्यक्ष विधि का। तो एक्स बार कितना हो जाएगा? फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ये हो गया फॉर्मूला। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब है कि एफ आई एक्स आई वाली लाइन को जोड़ दो। ये रहा एफ आई एक्स वाली लाइन। एफ आई एक्स आई वाली लाइन पहले निकालो। एक और एक को गुणा करके एक आ गया, दो और तीन को गुणा करके 6 आ गया, एक और 5 को गुणा करके कितना आ गया? 5 आ चुका है। 5 और 7 को गुणा करके कितना आ गया? 5 सत्ते 35 आ चुका है।
9 और 6 54, 9 छक 54 हो गया, और इसी प्रकार से 11 दूना 22 हो गया, और 13 तियाँ 39 हो गया। अब इन सब का योगफल निकालना है आपको, तो इन सब को हमें जोड़ना पड़ेगा। किसका किसका योगफल निकालना है? तो योगफल निकलेगा, एक तो ध्यान देना, यहाँ पर मैं थोड़ा दूसरे कलर से बताता हूँ आपको किसका किसका योगफल निकालना है। एक तो एफ आई एक्स आई वाले लाइन का योगफल निकालना होगा, जो कि यहाँ पर है। इस लाइन का योगफल निकाल दो पूरा का पूरा। तो सबसे पहले देखो, 6 1 7 5 12 5 17 17 4 21 21 2 23 23 9 9 3 12 32 32 को लिख दिया 2, कैरी आ गया कितना 3। अब 5 3 8 2 10 3 13 और 3 16, कितना आ चुका है ये 162। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 162। नीचे किसका जो योगफल निकालना है? एफ आई वाली लाइन का योगफल निकालना है। एफ आई वाली लाइन ये रही दोस्त, इसका आप योगफल निकालेंगे कैसे? 2 1 3 1 4 5 4 9 9 6 15 15 2 17 और 3 20, और आपको पहले भी दिया था कि भाई 20 घरों का सर्वे हुआ है, निरीक्षण हुआ है, तो नीचे आ जाएगा कितना 20, नीचे कितना आ जाएगा 20। अब ये भाग दे देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो 0 हटा के दशमलव लगा दिया, और 2 से इसको काट दिया, 2 अट्ठे 16 और दशमलव 1, तो ये आपका माध्य आ जाएगा कितना 8.1। बेहद ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट और बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन था ये। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन संख्या 2 की। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप लेते रहेंगे। क्लियर है बातें? एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए सब कुछ। बात करेंगे हम क्वेश्चन संख्या 2 की। यहाँ पर क्या दिया है? किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यहाँ पर दैनिक मजदूरी दी हुई है और श्रमिकों की संख्या मतलब कि फ्रीक्वेंसी मतलब कि बारंबारता आपको दिया हुआ है। तो कैसे हम करेंगे इसको, ध्यान देना। यहाँ पर सबसे पहले हम चार्ट बनाएंगे, है ना। चार्ट अब तो समझ गए होंगे चार्ट क्या होता है। दैनिक मजदूरी, सबसे पहले किसका? दैनिक मजदूरी, है ना। दैनिक मजदूरी की बात हम सबसे पहले करेंगे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर दैनिक मजदूरी। दैनिक मजदूरी का कॉलम क्या क्या है? 500 से 520 रुपये, 500 से 520 रुपये, फिर 520 से 540, 520 से क्या 540, फिर क्या है 540 से 560, 540 से 560, 560 से 580, और फिर क्या है 580 से 600, है ना। यहाँ पर कोई विधि का नहीं नाम लिया है, बोल रहा है एक उपयुक्त विधि। अपने हिसाब से आप एक उपयुक्त विधि लगाएंगे, है ना। तो एक उपयुक्त विधि लगा के हमें इसको बताना है। अब फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब कि श्रमिकों की संख्या। ऐसे 12 श्रमिक हैं जिनकी मजदूरी जो है वो 500 से लेके 520 रुपये है, तो यहाँ पर 12 लिख दिया मैंने। ऐसे 14 श्रमिक हैं जिनकी मजदूरी जो है, जो उनका वेतन है वो कितना है 520 रुपये से लेके 500, दैनिक मजदूरी है, एक दिन की मजदूरी 520 रुपये से लेके 540 रुपये है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। इसी प्रकार से नीचे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। तो ये तो जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने ये बातें लिखी हैं। अब सीधे सीधे हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे क्लास मार्क मतलब कि वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका मैंने बता दिया, बीच वाला, वर्ग अंतराल के बिल्कुल बीच वाला। इनके बीच में क्या आएगा 510 आ जाएगा। एक और तरीका है वर्ग चिन्ह निकालने का कि इन दोनों को जोड़ दो, 500 और 520 को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, तो भी 510 आएगा। 520 और 40 के बीच में 530 आ जाएगा। इसी प्रकार से 540 और 60 के बीच में 550 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा 570 आ जाएगा, और सबसे आखिरी में कितना आ जाएगा दोस्त 590 आ जाएगा। ये हमने एक्स आई निकाल दिया। यहाँ पर मैं लगाऊंगा कल्पित माध्य विधि, क्योंकि आंकड़े थोड़े से बड़े हैं, थोड़े से आंकड़े बड़े हैं, तो मैं कौन सी विधि लगाऊंगा कल्पित माध्य विधि, या इसका हम नाम देते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला आपके सामने मैं लिखता हूँ, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेसन ऑफ सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। इतनी बातें क्लियर है। अब कहीं ना कहीं हमें डी आई निकालना होगा, क्योंकि फॉर्मूले में डी आई आ रहा है। डी आई निकालते हैं दोस्त, डी आई। तो यहाँ पे एक लाइन में खींच देता हूँ इस प्रकार से, और हम बात करेंगे डी आई। तो डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। सबसे पहले आपको ए ज्ञात करना होगा। ए क्या होता है, तो ध्यान देना, यहीं पर गलती करोगे। ए क्या होता है, ए होता है इस एक्स आई वाले लाइन में सबसे बीच की संख्या, सबसे बीच वाली वैल्यू। तो सबसे बीच में कौन दिख रहा है आपको 550,
दो संख्याएं ऊपर, दो संख्याएं नीचे, और बीच में कौन फंस गया है 550। अब आपको लगेगा सर अगर ये 6 संख्याएं होती तब बीच में कौन सा होता, तब बीच में दो संख्याएं आती और आपको ऊपर वाला लेना पड़ता। अभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो टेंशन नहीं लेना है, बस जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है, वो चीज़ें आपको समझनी है। आइए बात करते हैं डी आई कितना आएगा। ए का मान तो हमारे पास आ चुका है। ए का मान कितना है, ए का मान है 550, ये ए का मान है। तो सब में से ए को घटा दो, 510 में से 550 को घटाएंगे तो माइनस का 40 आएगा। सब में से 550 घटाना है, सब में से इस ए को घटा देना है। 510 में से मैंने 550 को माइनस किया तो कितना आ गया माइनस का 40। इसी प्रकार से 530 में से 550 को माइनस करेंगे तो माइनस का 20, 550 में से 550 को माइनस करेंगे तो 0, यहाँ पर 20 और यहाँ पर कितना आ चुका है आपका 40 आ चुका है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो एफ आई और डी आई का हमें गुणनफल चाहिए, तो हमारा एक कॉलम और बनेगा किसका, एफ आई और डी आई का। ये रहा डी आई आपके सामने, ये रहा आपके सामने एफ आई, इन दोनों का गुणनफल कर दो तो माइनस 40 गुणे 12, 12 चौक 48 होता है, माइनस 480 हो जाएगा। और ये 14 और 20 कितना, 14 दूनी 28 होता है तो माइनस 280 हो जाएगा। ये तो जीरो हो जाएगा दोस्त। और इसी प्रकार से 6 गुणे 20 कितना 120, और 10 गुणे 40 कितना 400। किसका किसका योगफल निकालना है, अब ये भी बात फंसती है ना कि यहाँ पर हम किसका किसका योगफल निकाल रहे होंगे, तो किसके किसके सामने सिग्मा लगा है, सिग्मा एक इसके सामने लगा है एफ आई डी आई के सामने, यहाँ देख सकते हैं आप, और एक एफ आई मतलब कि इसके सामने सिग्मा लगा है। तो एक इस वाली लाइन का हमें योगफल निकालना है, एक इस वाली लाइन का योगफल निकालना है। सबसे पहले आप इन दोनों लाइंस का योगफल निकालेंगे, आ जाओ निकालते हैं। तो ये इसका योगफल तो भाई 50 आने वाला है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 50 श्रमिक हैं, कितने श्रमिक हैं 50 श्रमिक हैं, तो इसका योगफल तो 50 आएगा, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। बात कर लेते हैं कि इनका योगफल कितना आएगा एफ आई डी आई वाले का, तो माइनस वालों को एक साथ जोड़ लेंगे, 0 8 8 16 6 हो जाएगा, कैरी आ गया कितना 1, और 4 2 6 और 1 7, माइनस 760। इसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 1 5 520, तो ये 520 और 760 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 0, 6 माइनस 2 4, और 7 माइनस 5 कितना 2, माइनस का 240। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूले में इन सब की वैल्यू रखेंगे। तो थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ जिससे कि आपको कहीं से कोई डाउट ना आए, है ना। ये वाली कलर ले लेते हैं। ए का मान कितना था, ए का मान 550 था सर, कैसे पता, ये रहा ना ए का मान, ये वाला है ना ए का मान, यहाँ पर प्लस लगा है तो आप प्लस लगाएंगे। एफ आई डी आई इसका मान कितना आया है, इस वाली लाइन का योगफल ये आया है आपका माइनस का 240, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 240 बटे समेसन ऑफ एफ आई कितना आया है 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 50, 0 से 0 को काट दिया, 550 प्लस माइनस माइनस 24/5, 24/5 को काटेंगे तो कितना आ गया 5 चौक का 20 और 0.8। 550 में से आप 4.8 को माइनस करेंगे जब, तो यहाँ से आंसर आ रहा है आपका 145.2, कितना आ गया 145.2। ये आपका आ चुका है माध्य। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो मैंने बताया था डायरेक्ट मेथड, मतलब कि प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि, और दूसरा जो आपको मेथड मैंने बताया ये कल्पित माध्य विधि से बताया। तो आई होप कि ये दोनों मेथड आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है, ठीक है। मतलब कि रोज को आपके भी घर वाले पॉकेट मनी देते हैं ना, कि कभी कुछ खाना है, कभी कुछ खाना है, कभी किराया देना है स्कूल जाते टाइम, तो जो भी पॉकेट मनी लगती है उसका ये दिया हुआ है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, पहले से ही आपको यहाँ पर माध्य दे दिया कि भाई माध्य ये ले लो, 18 रुपये माध्य आपको पहले से दिया है। माध्य निकालना नहीं है, आपको निकालनी है ये वाली फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर जो एफ लिखा है लुप्त बारंबारता एफ का मान ज्ञात कीजिए। इसको समझते हैं। इस प्रकार का एक क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वर्ग अंतराल लिखेंगे, मैं मतलब कि दैनिक, क्या लिखेंगे दैनिक जेब भत्ता, दैनिक जेब भत्ता।
ये कितना दिया हुआ है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21 और 21 से कितना 23। 21 से कितना है दोस्त 23 और लास्ट वाला कितना है 23 से लेके 25 तक। क्लियर है बातें। ये तो मैंने दैनिक जेब भत्ता लिख दिया। अब साथ साथ में आप क्या लिखेंगे, बच्चों की संख्या मतलब कि फ्रीक्वेंसी एफ आई लिखेंगे इसके साथ में ही। तो आइए एफ आई लिखते हैं। 11 से 13 ऐसे 7 बच्चे हैं जिनको पॉकेट खर्चा मिल रहा है 11 रुपये से लेके 13 रुपये तक। ऐसे 6 बच्चे हैं जिनको खर्चा मिल रहा है कितना 13 रुपये से 15, फिर यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर 13, यहाँ पर पता नहीं तो f लिखा है f लिख देंगे। और इसी प्रकार से यहाँ पर 5 और लास्ट में कितना है, सबसे लास्ट में है आपके पास 4। क्लियर है बातें। यहाँ पर हम सबसे पहले हम क्लास मार्क मतलब कि वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, एक्स आई। क्या बोलते हैं, एक्स आई। कैसे निकालते हैं, बीच वाला, बीच वाला। ये बार बार मैंने देखा है 9th क्लास में जब आप रहे होंगे 9th क्लास में आपसे 1 नंबर का बहुविकल्पीय पूछा था और यही बात 10th क्लास में पूछता है। सीधे सीधे दे देगा 11 से 13 के बीच का वर्ग चिन्ह बताओ। 11 से 13 का वर्ग चिन्ह बताओ, कुछ नहीं करना, बीच वाला 12 लिख देना है। ऐसे ही 13 से 15 के बीच में क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 15 से 17 के बीच में दोस्त 16 आ जाएगा और 17 से 19 के बीच में 18 आ जाएगा। 19 से 21 के बीच में 20 आ जाएगा और यहाँ पर 22 और यहाँ पर कितना 24 आ जाएगा। यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को। हम यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे क्योंकि आंकड़े छोटे छोटे हैं, एफ आई और एक्स आई के आंकड़े छोटे छोटे हैं। तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे। माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ये माध्य का फॉर्मूला होता है। कहीं ना कहीं हमें एफ आई और एक्स आई का गुणनफल चाहिए, ऐसा फॉर्मूले में लिखा है यहाँ पर। तो सबसे पहला आप काम क्या करेंगे, एफ आई गुणे एक्स आई निकाल लेंगे। 12 सत्ते 84, 14 छक 6 चौक 24, 4 कैरी 2, 6 करने में 6 और 2 8, 84, 16 नवा 144 है ना। 18 3 54, 4 कैरी 5, 18 करने में 18 और 5 8 5 13 तो 23। 20 गुणे एफ कितना हो जाएगा, 20 एफ हो जाएगा। 22 गुणे 5 कितना हो जाएगा दोस्त, 110 हो जाएगा। और 24 चौका 96 होता है। 24 चौका कितना 96 होता है। कोई डाउट यहाँ तक। अब एक लाइन खींच देंगे यहाँ पर क्योंकि कुछ चीज़ों का हमें योगफल निकालना है। सबसे पहले एफ आई का योगफल निकाल लेंगे। ये तो पता चल गया होगा कि इसका योगफल निकालना है और हमें इसका योगफल निकालना है क्योंकि फॉर्मूले में यही दोनों टर्म्स यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे पहले हम इसका योगफल निकाल लेते हैं एफ आई एक्स आई का। तो 4 4 8 4 12 4 16 16 6 20, 20 को लिख दिया 0। इसको नहीं ऐड करोगे, इसको नहीं ऐड करोगे क्योंकि इसके साथ एक वेरिएबल एक चर राशि f आ रही है, इसको अलग से लिखेंगे हम। इसको छोड़ के बाकी सबको जोड़ लो आप। तो कितना आ गया था, मैं तो भूल भी गया। 4 4 4 4 16 16 और 6 22 आ रहा है ना, 20 तो नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है भाई, एक बार मैं देख भी लेता हूँ। अपना क्वेश्चन संख्या 3 है ना। चलो नहीं देखूंगा, ये दूसरे मेथड से निकाला है, हम दूसरे मेथड से निकाल रहे हैं तो देख के कोई फ़ायदा नहीं है। 1 मिनट इसको इरेज करने दो, पहले इसको इरेज करने दो। 0 आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता। अब फिर से करेंगे है ना, फिर से हम इसको जोड़ेंगे। 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 6 22, 22 को लिख दिया 2। कैरी कितना आ गया हमारे पास 2। कैरी कितना आ गया 2। 8 8 16 16 4 20 20 3 23 23 1 24 24 और 9 24 9 33 33 और 2 कितना 33 और 2 35 35 को लिख दिया 5। कैरी आ गया कितना 3। मैंने एफ वाला तो नहीं जोड़ दिया। 8 8 16 4 20 3 23 23 और 1 24 24 9 24 9 आ गया 24 और 9 33 तो 35। ठीक है, बढ़िया, एकदम बढ़िया। अब हम 3 कैरी लेके चलेंगे आगे। तो 1 2 1 3 1 4 और 3 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। 752 प्लस 20 एफ बचा हुआ है तो 20 एफ भी यहाँ पर लगा देंगे, 20 एफ भी लगा देंगे। कैलकुलेशन में भाई विशेष ध्यान रखना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो दो, क्योंकि ये क्वेश्चन 4-5 नंबर का आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। छोटा सा कुछ छूट गया ना प्लस माइनस में, सब गलत, सब खत्म हो जाएगा है ना। तो बिल्कुल ध्यान से करना है। इनको भी जोड़ो, एफ आई वाले को भी जोड़ो। तो 7 6 13 13 और 13 कितना हो गया 26 26 9 हो गया कितना 35 35 5 40 4 44 44 प्लस एफ कितना आ गया ये
44 प्लस एफ। कोई डाउट वाली बात यहाँ तक नहीं है, सब कुछ क्लियर है। इसको फॉर्मूले में रखेंगे। इसका मान आपको पहले से 18 पता है कि माध्य जो है वो 18 होगा। 18 बराबर समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई लिखेंगे कितना, 752 प्लस 20f, 752 प्लस 20f डिवाइडेड बाई नीचे समेसन ऑफ एफ आई कितना आ गया, 44 प्लस एफ। कितना आ गया, 44 प्लस एफ। ये इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 18 इन दोनों में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 18 44 प्लस एफ बराबर 752 प्लस 20f, 752 प्लस 20f। क्लियर है। ये सॉल्व करना तो आता ही है, फिर भी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। 18 तिया चौगुन 18 चौक 72, 72 को हो गया 2, कैरी आ गया 7, कैरी कितना आ गया 7। 18 चौक 72 और 7, 7 2 9 79 प्लस 18f, 18 दोनों में गुणा हो गया, बराबर 752 प्लस 20f प्लस 20f। अब ध्यान देना यहाँ पर ये जो है 20f जो है 18f इधर भेज दो, तो 20f माइनस 18f दिखाई नहीं दे रहा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे दूर से नहीं दिख रहा है ना कि आप देख पा रहे। अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, अभी दिखाई दे देगा दोस्त। मैं अपनी फोटो साइड में कर लेता हूँ, है ना। अभी दिखाई दे दिया एकदम बढ़िया तरीके से। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस 18f को इधर भेज दिया, तो 20f माइनस 18f हो गया, और ये 792 माइनस 752 हो गया। यहाँ पर आपके सामने 40 आ चुका है। 20 माइनस 18 कितना होता है, 20 माइनस 18 होता है सर 2f। तो f का मान यहाँ से कितना आ गया, 40/2, 40/2, 40/2 का मतलब कितना आ चुका है, 20। तो जो लुप्त बारंबारता थी वो कितनी आ चुकी है आपके सामने, 20 आ चुकी है। एक बार मैं आंसर चेक करता हूँ, है ना। आंसर मैं लेके इसलिए बैठता हूँ दोस्त, ये मत सोचना कि सर देख के पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और देख के पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, आपको समझ में आना चाहिए और चीज़ें यहाँ पर गलत नहीं जानी चाहिए। तो आंसर मैंने साइड में खोल भी रखा है कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए और आप गलत कुछ छाप दो, है ना। तो इसीलिए मैं आंसर भी खोल के बैठा हूँ, आंसर मैं लास्ट में चेक कर ले रहा हूँ। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं अपनी फोटो गायब कर दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले पाएँ। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं दोस्त आगे, और बात करेंगे क्या, बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन मतलब कि जो हार्ट बीट होती है कि प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी हुई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आप मुझे एक बार कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना कि नॉर्मल जो इंसान होते हैं उनका, नॉर्मल इंसान का जो है हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे, इसका हम एक बार चार्ट बनाएंगे। तो चार्ट में सबसे पहले हम लिखेंगे हृदय स्पंदन। सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। कभी कभी मेरी राइटिंग गड़बड़ हो जा रही है, अभी आदत नहीं है ना इस पर लिखने की, कि प्रति मिनट संख्या, लेकिन ऐसा तो लिख दे रहा हूँ ना जैसे कि आप पढ़ पाओ, प्रति मिनट संख्या। ये यहाँ पर हम लिखेंगे, जो दिया है हमें 65 से 68, 68 से 71, और क्या दिया है 71 से 74, 71 से 74, 74 से 77, और 77 से 80, 80 से 83, और 83 से 86। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हृदय स्पंदन की संख्या के बाद महिलाओं की संख्या मतलब कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी को नोट करेंगे कि ऐसी 2 महिलाएं हैं जिनका हृदय जो धड़क रहा है वो 65 से 68 बार धड़क रहा है 1 मिनट में। क्वेश्चन का मतलब भी समझना है, ये नहीं कि बस क्या लिखा है कुछ नहीं पता, रट लिया मेथड, है ना। ऐसे 4 महिलाएं हैं, ऐसी 4 महिलाएं हैं जिनका हृदय 68 से 71 बार 1 मिनट में धड़कता है। ऐसी 3 महिलाएं हैं जो 71 से 74, फिर 8, फिर 7, फिर 4, फिर 2, 8 7 4 और 2। बात क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है।
अब एफ आई निकल गया तो सबसे पहले हमें एक्स आई निकाल लेना है। माध्य निकालोगे तो एक्स आई तो आपको हमेशा ही निकालना पड़ेगा। एक्स आई निकालते हैं, 65 और 68 के बीच में क्या आता है? सर 66 67 दोनों आ रहा है। तो अगर आपको नहीं आता है निकालना कि 65 और 68 के बीच में क्या आता है, आप दोनों को जोड़ लो और 2 से कर दो भाग। तो 8 5 13, 6 6 12 और 1 13/2, ये कितना आ गया भाई? 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 1 13, 66.5 कितना आ चुका है ये? 66.5। इसी प्रकार से 68 और 71 के बीच में क्या आएगा? तो 8 1 9, और या ऐसे ही देख लो 68 और 71 के बीच में आपका 2 नंबर आ रहा है, कौन कौन सा? सर 69 और 70, तो 69 70 के बीच में आपका 69.5 आ जाएगा। जो ऐसे नहीं निकाल पा रहा है वो कैसे निकालेगा? ऐसे दोनों को जोड़ के 2 से भाग करके। 66 फिर 69, 66 और 3 69 हुआ। देखो अब कुछ नहीं देखूंगा मैं यहाँ पे, अब यहीं से सब कुछ निकलेगा। पहले 66.5, फिर 69.5, 3 का गैप है, फिर 3 का गैप करो, 69 3 72, यहाँ आ जाएगा 72.5, 72 3 75, 75.5, 75 3 78, 78.5, फिर 78 के बाद 78 और 3 81, 81.5, और लास्ट में आ जाएगा अपना 81 और 3 84, 84.5। एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। तो बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कि अब हमें निकालना है क्या, कौन से विधि से निकाला जाए। यहाँ पर मान जो है एक्स आई का थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे, है ना? आपको भी बड़ा लग रहा होगा। पहले मैं ये हटा दूँ ये चीज़ें। आपको भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा कि सर एक्स आई का मान तो बड़ा है, तो कौन सी विधि लगाएं? बहुत बड़ा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है ना कि 200 400 है, ऐसे ही है, छोटे छोटे हैं लेकिन फिर भी बड़े हैं। तो हम लगाएंगे यहाँ पर कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि? कल्पित माध्य विधि, जिसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? डी आई निकालना पड़ेगा। और डी आई क्या होता है दोस्त? एक्स आई में से ए को माइनस करना। एक्स आई माइनस ए करने पर क्या आ जाता है? डी आई आ जाता है। छोटा वाला ए लिखेंगे यहाँ पर, बड़ा वाला ए नहीं, छोटा वाला ए लिखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में छोटा वाला ए लिखता है, किसी किसी बुक में बड़ा वाला ए भी लिखता है। तो डी आई माइनस ए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर। डी आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए कैलकुलेट करके डी आई आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे बताओ बीच में कौन सा आ रहा है? सर 3 नीचे छोड़ दो, 3 ऊपर छोड़ दो, बीच में ये आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ए। कितना? 75.5। 75.5 ए का मान आ चुका है। तो इसी ए को 75.5 को सब में से आप माइनस कर देंगे, तो 66.5 माइनस 75.5 कितना आ जाएगा? 9। यही आएगा 9, हाँ ठीक है। ऐसे ही 69.5 माइनस 75.5 माइनस का 9 आएगा, क्योंकि ये कर रहे हो आप। देखो 66.5 पहले वाले में क्या किया? माइनस ए, मतलब 75.5, यही होता है ना, एक्स आई माइनस ए। तो 5 माइनस 5 तो 0 हो गया, 16 माइनस 6 माइनस 5 एक, कुछ गड़बड़ हो गया, 11 आ रहा है। अरे हाँ 11 कैसे आएगा? 5 माइनस, अच्छा उल्टा माइनस करना है ना। 75 ऐसे लिख दो, ऊपर नीचे ऐसे लिख दो भाई, ऐसे लिख दो, कन्फ्यूज नहीं होना है। आंसर माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस हो रही है छोटी संख्या में से। ये 0 ये 9 सही तो था, तो ये माइनस का 9 आ गया। ऐसे ही 69 और 75 में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 6 आ जाएगा। यहाँ पर आपका माइनस का 3 आ जाएगा, इसी में से इसको कटाएंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये तो डी आई का मान हो गया। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। ये हटा दूँ, अब ये हटा दूँ, ये सब जो फालतू चीज़ें लिख दी हैं, है ना? एकदम सब कुछ क्लीन साफ़ सुथरा दिखना चाहिए, और आई होप दिख भी रहा होगा। कोई भी दिक्कत आए देखने वेखने में तो अभी बता देना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता आप लोगों को कैसा दिख रहा है ना। इस तरह की पहली क्लास ले रहा हूँ मैं अभी, इस तरह की दोस्त पहली क्लास ले रहा हूँ। अब बात करेंगे एफ आई डी आई। क्यों? क्योंकि भाई फॉर्मूला हम ये वाला लगाने वाले हैं, ए प्लस समेसन ऑफ सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो हमें एफ आई और डी आई का देखो गुणनफल, दोनों का गुणनफल चाहिए, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो एफ आई और डी आई का गुणनफल कितना हो जाएगा? कहाँ रहा एफ आई? ये रहा एफ आई और ये रहा डी आई। -9 × 2 माइनस का 18 आ चुका है, -6 × 4 माइनस का 24 आ चुका है, -3 × -3 माइनस का 9 आ चुका है, 0 आ जाएगा क्योंकि 0 और 8 को गुणा करोगे तो 0, 7 और × 3 21 आ जाएगा। इसी प्रकार से 4 × 6 24 आ जाएगा, और 9 × 2 कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें किसका किसका योगफल निकालना है, एक बार ध्यान देंगे यहाँ पर, किसका किसका योगफल निकालना है।
तो योगफल इसका निकालना है और इसका निकालना है, क्योंकि इन्हीं दोनों के सामने सिग्मा लगा हुआ है। ए का मान आपके पास पहले से पता है, तो सबसे पहले आप ए का मान रखेंगे कितना, ए का मान ये रहा दोस्त, ये रहा ए का मान कितना 75.5, 75.5 ए का मान रख दिया, प्लस अब इस पूरे का योगफल निकालेंगे, माइनस वालों को एक साथ, तो 18 और 24, 24 10, 24 8 32, 10 42, 42 और 9 51, कितना आ गया माइनस का 51। इन तीनों का योगफल कितना आ रहा, 8 4 12 और 1 13, 2 2 4 1 5 1 6, 63 माइनस 51, 63 माइनस 51 करेंगे, 3 माइनस 1 2 और 6 माइनस 1 इतना 12 आ गया। सिग्मा FIDI का मान आ चुका है 12 बटे, नीचे 30 लोगों का सर्वे हुआ था, तो आप इस लाइन को जोड़ के देखेंगे जब, तो ये 30 ही आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की संख्या कुल मिलाकर कितनी है, कुल मिलाकर महिलाओं की संख्या दोस्त 30 हमें दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे और आपके सामने माध्य निकल के आ जाएगा, है ना। आंखों में थोड़ी सी नींद दिख रही होगी, क्योंकि रात के अभी कितने बज रहे हैं भाई, 11:04 हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 75.5 प्लस, इसको उड़ा दो, उड़ाना नहीं है, ये जीरो हटाएंगे तो ऊपर लग जाएगा दशमलव। देखो कैलकुलेशन करने का तरीका, ये जीरो हटाया तो ऊपर दशमलव लग गया, है ना। अब कितना आ गया 75.5 प्लस 3 चौका 12, 0.4, और ये मिला जुला के कुल कितना आ जाएगा 75.5 और 0.4 को जोड़ने पर 5 4 9, 75.9। एक बार मुझे आंसर चेक करने देंगे, बिल्कुल सही आंसर है 75.9 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन बिल्कुल ध्यान से करना है, यहाँ जल्दीबाजी नहीं करना। मैं बताता हूँ कि कहाँ आपको जल्दी करना है, कहाँ आपको धीरे करना है। दोस्त यहाँ जल्दीबाजी नहीं करेंगे, 4 से 5 नंबर आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही नहीं गंवा सकते हैं, समझ रहे हो। 4 से 5 नंबर अगर माइनस हो गया तो रिजल्ट क्या बनेगा। बिल्कुल सावधानी से यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है आपको। तो ये चौथा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से करके कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। और ध्यान देना, कोई भी बिना कैलकुलेशन किए रिप्लाई नहीं करेगा कमेंट बॉक्स में, कैलकुलेशन खुद से करनी है देन रिप्लाई करना है। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। बस मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। तो भाई बेहतरीन ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते रहना है। इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, मुझे लग रहा है 9 क्वेश्चंस हैं कुल मिलाकर, जिसमें से 5 क्वेश्चन आज हमने किया, बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो हम अगली क्लास में कर रहे होंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, सपोर्ट करेंगे मुझे, जिससे कि सब्सक्राइबर ज़्यादा हों और बेहतरीन क्लास में आपके लिए डिज़ाइन कर सकूं, ले आ सकूं। साथ में दोस्त आप 10th क्लास में हैं तो लगातार बिना रुके बिना थके पढ़ाई करते रहना है, एक बेहतर स्कोर ले आना है अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, जो मुझे पहले से उम्मीद है, इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, नहीं तो मैं भी नहीं करता, मुझे भी क्या फ़र्क पड़ता। लेकिन शुरुआत से आपके साथ जुड़ा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जब तक आपका 10th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हो जाएगा, जब तक आप मुझे हमेशा अपने पास पाओगे। तो एक बेहतरीन ज़बरदस्त लेवल की तैयारी चलती रहनी चाहिए, ये कभी नहीं रुकनी चाहिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही था, बाकी अपना ध्यान रखेंगे, बेहतरीन तैयारी करते रहेंगे। मिलेंगे हम फिर अगली क्लास में, है ना, अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखेंगे।